वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि जिनका ख्याल आपको आता है क्या वो भी आपको याद करते हैं, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनका आपको ख्याल आता है क्या उन्हें भी आपका ख्याल आता है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ बताइए जो हमारे व्यूअर्स हैं, इन्हें जिसका ख्याल आता है क्या उन्हें भी इनकी इतनी ही याद आती है। प्लीज़ एंजल गाइड में, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ एंजल। डेथ, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। वाओ, 2 ऑफ कप्स। देखिए दोस्तों, 7 of swords, okay. 9 of cups, एंजल प्लीज गाइड में बताइए हमारे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इन्हें जिसका ख्याल आता है तो क्या उसे भी इनका इतना ही ख्याल आता है। द मून का कार्ड आया दोस्तों, ओके। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जिनका आपको ख्याल आता है ना वो भी आपको उतना ही याद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो है इंडिकेट करता है कि जितना प्यार आप सामने वाले को देते हैं उतना ही आपको मिल रहा है। ठीक है, जितना आप उनको याद कर रहे हैं, जितना आप उनके लिए तड़प रहे हैं ना, वो भी आपके लिए उतना ही तड़प रहे हैं। जितना आपको उनका ख्याल आता है उतना ही ख्याल उनको भी आपका आता है। इसमें बिल्कुल क्लियर वाली बात है। ठीक है, कोई टेंशन मतलब कोई डाउट वाली बात नहीं है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का इंडिकेट करता है कार्ड हमें कि आपका समय बदलने वाला है। हो सकता है कि जितना प्यार आज आप कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्यार वो आपको करना चाहते हैं, करने वाले हैं। समय बदलना एक पॉजिटिव तरीके से, आपका टाइम जो है ना, आपका रिलेशनशिप का जो कंडीशन है वो एक गुड तरीके से, एक अच्छे तरीके से बदलना, उसको हम कहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, मून का कार्ड आया दोस्तों। हो सकता है आप लोगों के जो रिश्ते में ना कहीं नज़र भी लगी है। आप दोनों के पहले जो है फ्रेंडशिप अच्छी थी, आप दोनों का रिश्ता पहले अच्छा था, लेकिन अब कहीं ना थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में फिलहाल जो है थोड़ी बहुत दूरियां हैं। क्योंकि देखिए, अब देखिए थर्ड पार्टी है, 2 लोग यहाँ हैं तो एक बीच में आ रहा है ना। द मून का कार्ड इंडिकेट करता है थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी। तो हो सकता है कि किसी तीसरे बंदे की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं और फिलहाल जो है ना आपके पार्टनर की कंडीशन कुछ ऐसी है कि वो ना हाथ पे हाथ बांध के बैठ गए हैं कि अब तो चलो ठीक है, देखा जाएगा। रिश्ता कहीं ना आपका जो मुझे नज़र आ रहा है, रिश्ता इस समय ना बिल्कुल ख़त्म है। ठीक है, बिल्कुल ख़त्म रिलेशनशिप में आप हो, लेकिन आप उनको बहुत याद कर रहे हो, बहुत उनका ख्याल आपको बहुत आता है, उनको बहुत मिस करते हो आप बैडली। तो क्या आपके पार्टनर भी इतना ही आपको मिस कर रहे हैं? जी हाँ, वो भी आपको मिस कर रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, वो भी आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो जितना आपने उनको याद किया है, जितना आपको उनका ख्याल आ रहा है, उतना ही ख्याल वो उनको भी आपका आ रहा है। इसमें कोई भी डाउट वाली बात तो नहीं है। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ गाइड में। और बताइए कि इनके पार्टनर को इनके ख्याल में क्या क्या आ रहा है, और बताइए इनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, बताइए। एस ऑफ कप्स, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए दोस्तों, पहली बात तो अगर आपके पार्टनर, बॉटम ऑफ द डेक्स आया है हमारा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर हुए हैं ना, आपसे बातचीत बंद हुई है, ठीक है, आपको उन्होंने दिखाया कि उनकी लाइफ में ना अब आप कहीं नहीं हो, अगर वो उन्होंने ये दिखाया तो वो किसी तीसरे बंदे की वजह से किया है। थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपसे बिल्कुल बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन ना अभी उनका दिल ना थर्ड पार्टी से बिल्कुल टूट चुका है।
उन्हें धोखा मिल चुका है और अब दिन रात ना वो आपको याद करते हैं, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो अभी और जिस भी वजह से उन्होंने आपसे बात बंद करी है, आपसे दूरियां बनाई है, चाहे वो अपने काम से रिलेटेड हो, चाहे अपने पेरेंट्स के कहने पे उन्होंने आपसे बातचीत बंद करी है या आपसे थोड़ी दूरियां बनाई हैं उन्होंने, तो भी उनका उस रिश्ते से भी रिश्ता टूट चुका है। पेरेंट्स के साथ अगर मिलकर के उन्होंने आपको छोड़ा था कि ठीक है मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं तो मैं इससे बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो वो पेरेंट्स से भी इस समय खफा हो चुके हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ना यहाँ भी मेरी नहीं बन रही। उनको उनसे भी धोखे मिल रहे हैं, उनको उनसे भी सुनने को मिल रहा है। अगर काम के पीछे अगर काम के पीछे भाग करके उन्होंने आपको छोड़ा है तो उनका काम भी नहीं चल रहा है समझ रहे हैं, तो उनका काम भी जो है वो नहीं चल रहा है, तो उन्हें ये लग रहा है कि आप जो कह रहे थे ना वो ठीक है। मतलब ये है कहने का कि वो आपको बैडली मिस कर रहे हैं, बुरी तरह आपको मिस कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं वो रोते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो रोते हैं आपके लिए, इमोशनली अटैच हैं आपसे बहुत ज़्यादा। जैसे आप रात को रोते हैं ना, जितना ख्याल आपको, जितनी याद आपको उनकी आती है ना, उतनी ही याद, उतना ही ख्याल उनको भी आपका आता है। जी हाँ, वो भी चाहते हैं कि कोई एक ऐसा रास्ता नज़र आए कि वो आपसे प्यार कर सके, दोबारा से आपसे बात कर सके दोबारा से। वो यूनिवर्स से, वो भगवान से बोलते, भगवान कुछ एक ऐसा रास्ता नज़र आए। देख रहे हैं ये पूरा बंद है, यहाँ से ये खुला है, एक रास्ता वो चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स कि परमात्मा उन्हें कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे, एक ऐसा रास्ता उनको दे कि वो आपके साथ अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सके। दोस्तों कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत पॉजिटिव है, हम तो उससे इतना प्यार करते हैं सामने वाले से, लेकिन सामने वाला हमारी कोई कदर नहीं करता, पर ऐसा नहीं होता। मैंने बताया है ना, हर इंसान अलग अलग नेचर का होता है, कोई कैसे करता है प्यार, कोई कैसे करता है प्यार। तो लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम प्यार कर रहे हैं, सामने वाला हमें बिल्कुल प्यार नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी किसी इंसान से तभी प्यार करते हैं जब सामने वाले ने हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब प्यार किया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि एक तरफा प्यार कभी कोई प्यार नहीं होता। अगर हमें भी किसी से प्यार है ना, आप ये सोचोगे दीदी हमें उनसे इतना प्यार है लेकिन उन्हें हमसे प्यार नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। उन्हें भी आपसे कोई ना कोई प्यार, कोई ना कोई अटैचमेंट, कोई ना कोई लगाव होगा, तभी आज आपको उनसे इतना प्यार हुआ है। हम जब किसी के प्यार में बुरी तरह पड़ जाते हैं ना दोस्तों, तो यानी कि सामने वाले इंसान ने आपको मैनिफेस्ट कर लिया, समझ रहे, तभी तो आप उसके इशारों पे नाच रहे हैं, तभी तो आप उसको इतना याद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा तेज है आपको लेके। उन्होंने चाहे आपको एक बार ही सोचा हो, चाहे 1 मिनट के लिए सोचा हो, लेकिन जितना भी सोचा है कि आपको इस लेवल पे सोचा है कि आप उनके प्यार में पड़ गए, आपको उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया। समझ रहे मेरी बात को। तो यही होता है कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सामने वाला भी इंसान हमें कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा ही प्यार करता है। बस ये होता है कि कभी कभी कोई खुद ही नहीं समझ पाता कि हमें प्यार है, तो ये उनमें इसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन उन्हें आज नहीं तो कल इस चीज़ का एहसास तो होता ही है, ठीक है, क्योंकि यही यूनिवर्स है। कोई किसी से ऐਵੇਂ ही प्यार नहीं करता, कोई किसी के प्यार में यूं ही नहीं गिरता। अगर आप उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं तो उन्होंने ही खुद आपको मैनिफेस्ट किया है, तभी आप उनके प्यार में इतने पड़ गए हैं ना, समझ रहे हैं बात को। तो यही है, आप जितना अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, आप जितना अपने पार्टनर के प्यार में हैं, उतना ही ज़्यादा प्यार वो भी आपसे करते हैं दोस्तों, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। देखिए कार्ड्स भी आपको दिख रहे हैं ना, देख लीजिए। तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है, आपके पार्टनर आपसे खुद बात करेंगे, खुद मैसेज करेंगे। आप काम डाउन हो जाइए, साइलेंट हो जाइए। कभी कभी ना बहुत बार बोलना, किसी को कोई बात समझाना, वो भी ना उनको समझ में नहीं आता, तो कभी कभी हमें साइलेंट हो जाना चाहिए कि अब हम ना कुछ नहीं बोलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। वेट एंड वॉच, कभी कभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में आना पड़ता है। तो आप जितना उन्हें प्यार कर रहे हैं, आप जितना उनके लिए तड़प रहे हैं, वो भी आपके लिए उतना ही तड़प रहे हैं, लेकिन बात यही है ना कि दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब चीज़ें आपके सामने आके खुल जाएंगी। मूव ऑन के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मूव ऑन कर लीजिए, आप उनसे याद ही मत कीजिए, उन्हें प्यार ही मत कीजिए, उनसे बात ही मत कीजिए। मैं मूव ऑन के लिए आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि आप वेट एंड वॉच की स्थिति में आ जाइए। कभी कभी रस्सी को बहुत ज़्यादा बल लगने पर उसे ढीला छोड़ना पड़ता है ना, तो वही कंडीशन है। कभी कभी रिश्ता इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है कि उसमें थोड़ी सी दूरियाँ जरूरी होती है। कहते हैं ना, कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ है कि कभी कभी किसी से बात ना करना, कभी कभी किसी से दूरियां बनाना भी ज़रूरी होता है, किसी रिश्ते को दिखाने के लिए, किसी को किसी अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए। तो वही चीज़ है कि अभी आपकी जो कंडीशन है ना, आपको जितना उनसे प्यार है ना, उतना ही प्यार वो भी आपसे कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मेरे कार्ड से देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो इसमें तो मतलब फिर कोई बात ही नहीं है ना।
हमने जो है अपने टैरो से सवाल किया था कि जितना आप उनके लिए तड़पते हैं, जितना आपको उनका ख्याल आता है, क्या उनको भी आपका इतना ही ख्याल आता है? तो इस कार्ड ने ना सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया कि देखिए जितना आपको उनका ख्याल आ रहा है उतना ही प्यार वो भी आपको दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं ना, बराबर ही प्यार है। तो बस ये है कि आप जो है थोड़े से अग्रेसिव हो जाती हैं, थोड़े से बौखला जाती हैं, बार बार फ़ोन करने लगेंगे, मैसेज करने लगेंगे, लेकिन फिर मिलता कुछ भी नहीं है। तो काम डाउन, कुछ नहीं करना है अब हमें ना, कुछ नहीं करना है। बस इतना मेरी बात को ध्यान में रखिए कि अगर आप उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, तो सामने वाले ने आपको खुद मैनिफेस्ट किया है। तो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में आप कितने लेवल पे होगे जो आप उनके प्यार में इतने पड़े हो। एवं ही नहीं पढ़ते हम किसी के प्यार में, बस फ़र्क ये है कि उनको समझने में टाइम लग रहा है कि उन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, इतने पॉजिटिव पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है। तो उन्हें ये समझने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा हीलिंग दीजिए, ठीक है। जब कुछ भी लाइफ हमारे तरीके से नहीं चल रही होती है ना, तो व्हील ऑफ फॉर्चून जब कार्ड आता है तो उसका मतलब होता है कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा काम डाउन रखें, शांत रखें, जो हो रहा है होने दीजिए। थोड़े टाइम बाद समय बदलेगा, परिवर्तन ही जीवन है। एक जैसी चीज़ कभी नहीं रहती। कोई चीज़ आप खरीद के लाते हैं चाहे कितनी महंगी हो, लेकिन एक ना एक दिन तो वो ख़राब होती है। तो चाहे समय आज कितना ही ख़राब क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन तो बदलेगा। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये चलता ही रहता है, समय का चक्कर चलता रहता है। तो जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।